सब्सक्राइबर आप सभी को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का Q&A मैंने बनाया है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, आज भी डाला, उससे भी रिलेटेड सारे Q&A के मैं आंसर आज करूँगी, ठीक है। तो एक भैया ने पूछा था कि भाभी भैया कहाँ गए हैं और कितने दिनों के कोर्स में गए हैं और क्या कोर्स में जाना ज़रूरी होता है। तो भैया, आप लोगों को मेरा पुराना वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो पता ही होगा कि भैया को गए हुए ट्रेनिंग में पूरे 1 महीने हो चुके हैं कोर्स में, मतलब। और उनका कोर्स है 3 महीने का और कोर्स का नाम है PTTOT, फिज़िकल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। ये PTTOT कोर्स है और जो कि बहुत हार्ड कोर्स है, ठीक है। तो वो करने के लिए गए हैं और इससे पहले एक और कोर्स गए थे जो कमांडो कोर्स था, वो कंप्लीट करके आए थे। वो लगभग 1 महीने का था, लेकिन अभी वाला जो कोर्स है वो 3 महीने का है। और अभी फ़िलहाल 1 महीने हुए हैं, 2 महीने और बचे हैं और वो उनको कंप्लीट करना है। और काफ़ी मतलब ये फ़िज़िकल ट्रेनिंग जो है PT वाला, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो वो बेचारे कर रहे हैं। उनका फ़िज़िकल थोड़ा सा अपने भाई कंपेयर टू अपने भाई से थोड़ा सा कम है, तो जैसे तैसे करके वो मैनेज कर रहे हैं। दौड़ भाग और बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेज़ हैं जो उनसे नहीं बन पाते हैं और बहुत टेस्ट हो रहा है अभी फ़िलहाल उसमें। हर हफ्ते टेस्ट होते हैं। अभी वो बोल रहे थे 13 से 14 टेस्ट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा टफ़ है ये वाला ट्रेनिंग। बोल रहे हैं जैसे तैसे मैं कर रहा हूँ, बस लगा हुआ हूँ। तो आशा करते हैं सब अच्छा ही होगा, पास वास होके सर्टिफिकेट लेके ही ट्रेनिंग कंप्लीट करके आएंगे। तो ये रहा कोर्स के बारे में जानकारी। और एक बहन ने लिखा था क्या कोर्स में जाने से हेयर कट कराना ज़रूरी रहता है। तो बिल्कुल हाँ, आप कोई सा भी ट्रेनिंग या कोर्स में जाते हैं तो आपको वो जो ज़ीरो कर दिया जाता है, आपका हेड से बाल पूरे निकाल दिए जाते हैं। ये कंपलसरी है, ऐसा करना ही होता है और बढ़ा भी नहीं सकते आप उसको। जितने दिन रहोगे आपको वो छोटे छोटे ही रखने हैं बाल, पूरे मुंडे ही होना है उस मतलब में, कोर्स में या ट्रेनिंग में। तो हाँ, बाल नहीं रख सकते हैं आप और दाढ़ी तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये है। और अभी उनका जो अभी वाला जो ट्रेनिंग है, और मतलब ट्रेनिंग में रहता ही है, वो हाफ वाला पैंट पहने रहते हैं ब्राउन कलर का, खाकी कलर का, और बनियाइन, और उनका वो नंबर दिया रहता है। इनका भी 01 नंबर है, तो वो कंपलसरी है, वो आपको लटका करके घूमना ही है। भाई का कमेंट था कि जॉब लगने की मतलब जॉइनिंग के तुरंत बाद कोर्स में जाते हैं। तो हाँ, आपका नाम डिटेल कर दिया जाता है तो आपको जाना पड़ता है। और कई लोगों का किस्मत अच्छा होता है या कई लोगों के जो कोई प्रॉब्लम इशू रहते हैं तो वो नहीं जा पाते हैं। बाकी कंपलसरी रहता है सबको, कहीं ना कहीं कोर्स में जाना ही रहता है। तो मेरे हस्बैंड को 2 बार हो गए कोर्स में जाते हुए। पहले वाला पिछले बार गए थे दिवाली टाइम में, और भी इस बार गए हुए हैं 3 महीने के लिए। और जाना मतलब उसका भी एज लिमिट रहता है हार्ड कोर्स के लिए शायद, है ना। वो भी मुझे इतना श्योर नहीं हूँ, बट वो बोल रहे थे कि एज लिमिट रहता है 32-35 ऐसे कुछ साल रहता है, उसमें हार्ड कोर्स में भेजते हैं। उसके बाद फिर आपको हार्ड कोर्स में नहीं भेजा जाता, फिर वो प्रमोशन कोर्स जो भी बीच बीच में आते रहता है उसमें आपको फिर भेजा जाता है। भैया कब आएंगे और उनका रूटीन के बारे में बहुत लोगों ने पूछा था। तो रूटीन वही नॉर्मल रहता है। ब्रेक मिलते हैं सुबह, आपको 3-3:30 बजे उठना होता है। फिर आपको फिर जाना होता है, वो एक्सरसाइज वगैरह जो कोर्स में होता है वो। फिर आपको ब्रेकफास्ट होगा, उसमें आएंगे। फिर आएंगे खाना खाने के लिए लंच में 1 बजे। उसके बाद फिर 3 बजे उनको फिर से जाना होता है। वो 6 बजे आते हैं, वो रोल कॉल होता है लास्ट में 6 बजे, उसमें जाते हैं। तो ये उनका शेड्यूल रहता है, काफ़ी बिजी रहता है और कहीं बाहर जाने नहीं देते। अभी गए हुए हैं कोर्स में मुंडली उड़ीसा में, तो वहाँ एक कुछ कांड हो गया था, इस वजह से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है अभी फ़िलहाल। पिछले बार वो कांड हुआ था कि कुछ सर थे जो गए थे कोर्स करने के लिए, उन्होंने बाहर जा करके परमिशन लिया था, मतलब बाहर घूमने जा रहे करके। फिर वो चले गए थे उड़ीसा और वहाँ जाके समुद्र में उन लोगों की डूब करके मौत हो गई थी। इसके बाद से अब फिर वहाँ के सर लोग बिल्कुल भी कहीं जाने नहीं देते परमिशन के लिए। मेरे हस्बैंड जब गए थे जस्ट वहाँ पर कोर्स स्टार्ट होने के पहले, तो उनको बहुत मुश्किल से वो सर जाने दिए थे, बस आधे घंटे के लिए। फिर वो कपड़ा वपड़ा जो ख़रीदना था वो ख़रीद के फिर आ गए थे। तो उनको बाहर बिल्कुल भी आउटिंग वगैरह नहीं जाने देते हैं, जैसे कि दूसरे कोर्स में जाने देते हैं ना। जैसे आपका ये बड़वा वाले में जाने देते थे, ओमकारेश्वर वगैरह घुमाने लगे थे, वैसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। बस आप वो उसके अंदर ही रहो। कैंटीन वैंटीन है, वहाँ पर जो उनको खाना रहता है वो खाते हैं, बाकी कुछ भी ऐसा वो नहीं है। और खाना भी वही, खाना तो अच्छा मिलता है 3 टाइम।
बाद भैया कब आएंगे, तो भैया को 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ही वो आएंगे, शायद अक्टूबर या नवंबर में वो वहाँ आसाम जाएंगे। अभी तो हम घर आने का कोई भी ऐसा चांस छुट्टी का नहीं है। अभी उनका इलेक्शन वाली टीम भी बाहर गई हुई है, तो अभी कुछ भी फिक्स नहीं है कि वो नवंबर में आ पाएंगे या नहीं, बट यही होप करते हैं कि नवंबर में आएंगे छुट्टी लेकर, फिर हम लोगों को लेकर के जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। मैंने आप सभी को जो जो आप लोगों ने कमेंट किया उसकी जानकारी दे दी। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। राधे राधे, जय हिंद आप सभी को।